मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को गृह और वित्त विभाग की जिम्मेदारी, मंत्री राजेंद्र शुक्ल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, वही कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन विभाग, प्रहलाद पटेल को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, इंदर सिंह परमार उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, राकेश सिंह लोक निर्माण, विजय शाह सहकारिता, इंदर सिंह कंसाना किसान कल्याण, प्रद्युमन सिंह तोमर स्कूल शिक्षा, तुलसी सिलावट जल संसाधन विभाग, गोविंद सिंह राजपूत पीएचई विभाग, विश्वास सारंग वन और परिवहन, उदय प्रताप सिंह उच्च शिक्षा, करण सिंह वर्मा राजस्व विभाग, नारायण सिंह कुशवाहा उद्यानिकी विभाग, निर्मला भूरिया महिला बाल विकास, नागर सिंह चौहान खेल युवक कल्याण, सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग, चैतन्य कश्यप उद्योग योजना आर्थिक सांख्यिकी, राकेश शुक्ला आईटी संस्कृति धार्मिक न्यास, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर पर्यटन और गैस राहत, धर्मेंद्र लोधी श्रम, दिलीप जायसवाल खाद्य नागरिक आपूर्ति, गौतम टेटवाल ऊर्जा, लेखन पटेल मत्स्य विभाग, नारायण पवार सामान्य प्रशासन, 4 को राज्य मंत्री बनाया गया है, राधा सिंह प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल। तो ये मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ है उसके बारे में बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे और लगातार हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय भी बने हुए हैं। अनुराग, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जिस तरह का ये प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो नेता है जो मंत्री है उनका जो कद है उसके अनुसार ये कितना बैलेंस है, किस तरह से दिया गया है? देखिए बिल्कुल बैलेंसिंग है। थोड़ा कठिन था ये टास्क कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के लिए या केंद्रीय नेताओं के लिए, क्योंकि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह जैसे बड़े नाम थे। लेकिन अगर हम देखें तो बेहतर तरीके से समायोजित किया है, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम भी थे, उनको भी बड़ी जिम्मेदारियां देनी थी। तो जगदीश देवड़ा को गृह विभाग दिया है डिप्टी सीएम के साथ साथ, तो वहीं राजेंद्र शुक्ल को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। तो बड़ी जिम्मेदारियां डिप्टी सीएम के रूप में जो पद थे उनको विभागों के साथ भी दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय को बिल्कुल उनके सम्मान के अनुरूप 2 बड़े विभाग मिले हैं, नगरीय प्रशासन और साथ में संसदीय कार्य मंत्री। इसी तरह प्रहलाद पटेल की बात करें तो बड़ा विभाग होता है ग्रामीण एवं पंचायत विभाग, उसकी जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। इसी तरह अगर हम देखते हैं राकेश सिंह, एक और अन्य बड़ा विभाग लोक निर्माण विभाग, उसकी जिम्मेदारी उनके पास गई है। अगर नए मंत्रियों की बात करते हैं तो उसमें अगर हम देखें तो जो नए नाम है उनमें भी कई ऐसे नाम है जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लाखन पटेल को सहकारिता जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी मिली है। सिंधिया समर्थकों की बात करें, उनको भी बेहतर तरीके से समायोजित किया है। प्रद्युमन सिंह तोमर को स्कूल शिक्षा, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को जल संसाधन और पीएचई जैसे विभाग दिए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समायोजन है। विश्वास सारंग भी एक बड़ा नाम है, कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, उनको भी जो है परिवहन जैसा बड़ा विभाग दिया है। चेतन कश्यप की बात करते हैं, पहली बार सीधे कैबिनेट मंत्री बनाए गए, उनको उद्योग विभाग दिया गया है। तो तमाम बड़े नामों को कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से यहाँ पर एडजस्ट किया गया है अगर हम देखें तो। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें कितने नए चेहरे हैं, कितने पुराने चेहरे हैं और जिन नए चेहरों को चुना गया है उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी चुनौती है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसलिए ये चुनौती महत्वपूर्ण मानी जाएगी मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल की है। सबसे पहले राज्य की आर्थिक हालत, इनके साथ समायोजन, विकास और रोजगार, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। मुख्यमंत्री ने इसी कारण वित्त विभाग अपने पास रखा है। लेकिन अन्य मंत्रियों के सामने भी बड़ी चुनौती है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो अभी इस समय कई सारे बड़े चैलेंजेस हैं विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसके लिए आर्थिक स्थिति की बेहतर जरूरत होगी, वो एक बड़ा चैलेंजिंग होगा। और यही स्थिति नगरीय प्रशासन के साथ साथ ग्रामीण पंचायत विभाग में भी डेवलपमेंट के लिए होगी। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन बहुत अनुभवी चेहरे भी हैं यहाँ पर और नए और ऊर्जावान चेहरे भी हैं। तो उम्मीद की जा सकती है चुनौतियों का बेहतर ढंग से ये लोग सामना करेंगे। और क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने वित्त विभाग की जिम्मेदारी ली है तो ये चुनौतियां मंत्रियों के लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। बिल्कुल, तालमेल बनाकर ये सभी चलेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।